सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। कराची में 123 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 58 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 31 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब, तहरीक इंसाफ का 26 सीटों के साथ तीसरा नंबर, नून लीग के 4, JUIF का 1 उम्मीदवार फातेह, 1 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। कराची डिवीजन की 11 यूनियन काउंसिल्स पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। इलेक्शन कमीशन हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 61 नशिस्तें लेकर आगे, PTI का 27 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, जमात इस्लामी 1, TLP 2 और आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर, PTI की 6 नशिस्तें। टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुटियारी में पीपल्स पार्टी की 29 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर, GDA 3, PTI और JUIF 1-1 नशिस्त पर कामयाब। जिला जामशोरो में पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ नंबर 1, 6 आजाद उम्मीदवार कामयाब। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया, 2 आजाद उम्मीदवार फातेह। सजावल में पीपल्स पार्टी 35 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, JUIF की 1 सीट, 1 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। हैदराबाद डिवीजन में पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 923 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे, तहरीक इंसाफ 105, जमात इस्लामी 87 और आज़ाद उम्मीदवार 76 नशिस्तें लेने में कामयाब। GDA को 11 नशिस्तें मिले। सिंध यूनाइटेड पार्टी के 8 और JUIF के 11 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला सिंध के हल्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सेवन की तमाम नशिस्तों पर क्लीन स्वीप, 1 म्यूनसिपल कमेटी, 1 टाउन कमेटी, 10 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और 10 जिला काउंसिल की सीटों पर जियाले उम्मीदवार कामयाब। शानदार कामयाबी पर मुराद अली शाह की मुबारकबाद। कल सेवन जाने का प्रोग्राम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ऊपर आती है, तो जो रिज़र्व सीट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगी बाकी जमातों के मुकाबले में। हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से बात करें जिनसे हमारे राब्ते हैं, हम कोशिश करें और हम इतना नंबर हासिल कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में ला सके। जमात इस्लामी कराची शहर से इस वक्त काफ़ी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि MQM इंतखाबात का बाइकआउट ना करे, इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन खैर उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो बाइकआउट पे जाएं। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं। हमारी ख्वाहिश थी MQM बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। कराची की आवाम ने पहले की तरह कल भी इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह कि किसी भी अफसर ने कोई भी कोताही इस प्रोसेस में नहीं की। अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने या किसी रिटर्निंग अफसर ने या किसी और अफसर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर उसने कोताही की तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम तक इंशाअल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा।
कराची के नताइज में ताखीर पर धांधली के इल्जामात मुस्तरद, तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। शहर में कई मकामात पर 7 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जिस वजह से नताइज ताखीर का शिकार हुए। शाम तक कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों के साथ एक जैसा रवैया है, जो रिजल्ट मिलेगा वो साफ और शफाफ होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की मीडिया टॉक। इस वक्त तक आरओज़ से रिज़ल्ट जारी नहीं हुए, जबकि रिज़ल्ट तैयार हैं। तो फिर ये कर क्या रहे हैं ये लोग हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन आरओज़ हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहे। कुछ जगहों पे फराहम किए हैं, जिन्होंने किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अक्सरियत जगह ऐसी है कि जहां हमारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं 2-2, 3-3 दिन के जागे हुए, और वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आरओ रिज़ल्ट फराहम नहीं कर रहे। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आरोज़ हमें रिजल्ट फराहम नहीं कर रहे, धांधली की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 6388 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। पीटीआई कराची के लिए मेयर के उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान अपनी नशिस्त भी हार गए। फिरदौस शमीम नकवी UC2 जिन्ना टाउन से चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब। इलेक्शन के नताइज पर इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग अफसर के पास एक हल्का होता है। बल्दियाती इलेक्शन में हर रिटर्निंग अफसर के पास 5 से 6 यूनियन काउंसिल या कमेटियां होती हैं। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी गैर सरकारी नतीजा 3 रोज में तैयार हुआ था। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। धांधली के बावजूद पीटीआई ने बहुत सी नशिस्तें जीती, सबूत अदालत लेकर जाएंगे। अभी तक उम्मीदवार आरओज़ के दफातर के बाहर बैठे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज नहीं दिए जा रहे, साफ और शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने हैं नेशनल असेंबली में। पार्लिमानी पार्टी उनके पास है, अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई हैं, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी रैप कर देंगे। ये है कि जनानी तो कुछ ड्राइव धमकाएंगे, तुम गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगी। वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। काफिले की MNA मिसेस फरूख को मुबैना तौर पर गायब करने की मनसूबाबंदी। हमारे पार्लिमानी लीडर मोनिस भाई हैं, इनके पास 3 है और हम 2 हैं। हुसैन इलाही की मुबैना गुफ्तगू, खातून को गायब करने में क्या है, 10 मिनट लगने हैं। वजाहत हुसैन का मुबैना जवाब। पेशावर हाई कोर्ट में फायरिंग, सीनियर कानूनदान लतीफ आफरीदी जाँ बहक। लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी, मुल्जिम गिरफ्तार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लतीफ आफरीदी के कत्ल की शदीद मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का कल हड़ताल और 3 रोज़ा सोग का ऐलान। निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। यकीन है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया। नून लीग के MNA राब्ते में है, पहले उनका टेस्ट होगा, फिर PTI में शामिल करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रुर। परवेज इलाही ने गवर्नर को नाम भिजवा दिए। बलीगुर रहमान ने नाम मिलने की तस्दीक कर दी। मुजव्विज़ा नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सईद खोसा के नाम भिजवाए गए।
पंजाब का निगरान वजीर आला को नून लीग की मुशावरती बैठक, पंजाब के बुरी सेटअप पर बातचीत, आइंदा इंतखाबात, सीट एडजस्टमेंट, टिकटों की तकसीम और दीगर अमूर पर भी गौर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत, निगरान वजीर आला के लिए वजीर आला पंजाब से मुशावरत का फैसला। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ी है, किसी के घर वालों को भी नहीं पता चला कि असम्बली तोड़ दी है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और राना सनाउल्लाह ऐसे ही 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसकी बारी है। 30 साल से ये हुक्मरान टोला बैठा हुआ है, लेकिन आम आदमी गरीब आदमी का ना सोचा है ना किया है। इमरान खान ने इस तरह असेंबली तोड़ी, घर वालों को भी पता नहीं चला। शरीफों के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। राना सनाउल्लाह 4 दिन असेंबली में बैठे रहे, उन्हें कुछ पता ना चल सका हम क्या कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को दवाई लेने पर भी रात को नींद नहीं आएगी। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब नून लीग की बारी है। 30 साल से मुसल्लत टोले ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, हमने 5 माह में 5 साल का काम किया। वजीर आला परवेज इलाही की मीडिया टॉक। पंजाब की सदारत से हटाने की बातें सरासर प्रोपेगेंडा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी वो अदा करता रहूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी राना सनाउल्लाह को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की अवाम ने असेंबली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आज वो खुद असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असेंबली तहलील की है। मुल्क के मामलात, ये 4 साल की गफलत और तबाही जो है वो 9 महीने में दूर नहीं होती। ये एक दिन में कोई मौजज़ा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। असेंबलियां तोड़ने वालों को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 4 साल तबाही 9 माह में ख़त्म नहीं की जा सकती। एक दिन में मौजज़ा नहीं होगा। आपको मुल्क की मसाइल का हल ढूंढना होगा। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए सियासी जमातों में जमहूरियत लाना होगी। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। एहतसाब अवाम का हक है। फवाद चौधरी। नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। 13 सियासी जमातों की ताश बिखर चुकी, इनके हाथ कुछ नहीं आना। अनकरीब लोग अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। शेख रशीद। इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। इलेक्शन कमीशन कोई आईनी अदालत नहीं। फैसल चौधरी। बरामदी सनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात। 5 जीरो रेटेड बरामदी शोबों को बरामदात बढ़ाने के लिए सहूलियात दी जाएंगी। एक्सपोर्टर्स को खाम माल पुरजा जात की दरामद के लिए भी मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार। मोनी सिलाही की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का FIA को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी।
हुकूमत की IMF को राजी करने की कोशिशें। अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की बजाय लेवीज और टैक्सेस में रद्दबदल कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह बढ़कर 35 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 5 से बढ़ाकर 6 रुपए फी लीटर मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फनी रुकावटें। 2,44,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद इमदाद से महरूम। आवाम के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए तकसीम न हो सके। बायोमेट्रिक निज़ाम और रकम देने वाले सेंटर्स की बंदिश ने रही सही कसर निकाल दी। बेज़ाब्तगियों की दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ पर। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 42 लाख बच्चों को मुहलिक बीमारी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। रूस के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी। याकुत्स्क शहर का दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर गया। मछली जमाने के लिए फ्रिज की भी जरूरत नहीं। कानकुनी के लिए मशहूर याकुत्स्क का शुमार दुनिया के सर्द तरीन शहरों में होता है। कैलिफोर्निया में तूफान की तबाहकारियां जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 19 हो गई। सदर जो बाइडन ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी सदर का मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए वफाकी इमदाद बढ़ाने का हुक्म।